गुड मॉर्निंग गाइस, हाय दिस इज सागल और आप सभी को हमारे अपने यूट्यूब चैनल दिशा क्लासेस पे बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और आज हम लोग देखेंगे गाइस टेंस। ये टेंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जब आप किसी एग्ज़ाम को दे रहे होंगे तो क्या उसमें वॉइस और नरेशन बनाना होता है, तो वॉइस नरेशन बनाने से पहले आपको टेंस की नॉलेज होना चाहिए। जब तक टेंस क्लियर नहीं होगा तो वॉइस नहीं बन पाएगा, ना तो नरेशन बन पाएगा। तो टेंस जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट टेंस, इसको कैसे पहचानेंगे, कौन सा टेंस होगा, इसको समझने के ट्राई करेंगे। तो क्या है, पहला आपका टेंस है। टेंस को देखते हैं आराम से। देखिएगा, इस टेंस की डिफिनेशन की बात करें अगर, तो टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब विच शो द टाइम एंड एक्शन, विच शो द टाइम एंड एक्शन। यानी टेंस जो होता है अपने आप में एक वर्ब का ही रूप होता है। टेंस कुछ होता नहीं है, टेंस वर्ब का ही फॉर्मेशन को ही टेंस कहता है। यानी टेंस जो है टाइम और वर्ब का कॉम्बिनेशन को टेंस कहते हैं। जब कोई एक्शन होगा और वो एक्शन किस टाइम में होता है उसी को क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। यानी टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी टेंस जो है वर्ब का फॉर्म होता है, वर्ब का रूप होता है। विच शोज, जो दिखाता है द टाइम एंड एक्शन, द टाइम ऑफ एन एक्शन, द टाइम ऑफ एन एक्शन। यानी किसी भी एक्शन का वो टाइम को शो करता है कि वो कौन सा टाइम में आया है और वो कौन सा टेंस बन गया है। तो टेंस को समझिए, यानी टेंस जो है किस चीज से बना, एक्शन, एक्शन और टाइम के कॉम्बिनेशन से। एक्शन और टाइम के कॉम्बिनेशन को टेंस कहते हैं। एक्शन और टाइम के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। यानी एक्शन वो होता है जो डूइंग वर्ड होता है गाइस। एक्शन क्या होता है, डूइंग वर्ड, और टाइम आपको समझ में आ रहा है। तो टाइम और एक्शन को थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले आप टाइम को समझिए। टाइम की बात करें अपने आप में, तो टाइम प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है और फ्यूचर होता है। टाइम कितने होते हैं, 3 होते हैं, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। जैसे अभी आपकी बात करें कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो ये टाइम क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया जी। ये क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। जब मैं पढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे और कुछ चीज़ों को क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे, तब यहाँ पे जब हम जाएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, प्रेजेंट बन जाएगा। ये भी हमारा क्या बन जाएगा, प्रेजेंट। जब ये प्रेजेंट होगा तो ये प्रेजेंट क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। यानी प्रेजेंट ही हमारा पास्ट होता है, प्रेजेंट ही हमारा क्या होता है, पास्ट होता है, और प्रेजेंट ही फ्यूचर बनता है। चूँकि अब पढ़ाएंगे, नेक्स्ट क्लास जब होगा यानी वो फ्यूचर होगा। यानी प्रेजेंट कहा जाता है कि प्रेजेंट अच्छा होना चाहिए। जब प्रेजेंट अच्छा होगा तो आपका पास्ट भी अच्छा होगा और फ्यूचर भी अच्छा होगा। यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, और क्या अगला होगा, फ्यूचर। तो आपको समझ में आ गया गाइस। टाइम अपने आप में 3 टाइप्स का, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। कितने, 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर देखिए आपको टेंस, टेंस की बात करें तो इसको 2 टाइप्स में बांटा गया। कितने में, 2 टाइप्स, एक प्रेजेंट और पास्ट, एक प्रेजेंट और दूसरा पास्ट। यानी प्रेजेंट वो होंगे, प्रेजेंट टेंस उसे कहेंगे, यानी वो एक्शन जो डन इन प्रेजेंट टाइम, वो एक्शन क्या होता है, प्रेजेंट टाइम में डन होगा, वो प्रेजेंट टेंस होगा। और जो एक्शन पास्ट टाइम में डन होगा, डन था, हुआ, वो क्या हो जाएंगे, पास्ट टेंस होगा। वो कौन सा टेंस होगा, पास्ट टेंस होगा। यानी टेंस आपका प्रेजेंट और पास्ट। फिर आपको कहा गया था कि टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब, टेंस वर्ब का फॉर्म है। ये कैसे है, इसको जस्टिफाई करने का ट्राई करता है कि सच में ये वर्ब का फॉर्म है या नहीं। तो देखते हैं गाइस नेक्स्ट। देखिए, अगर वर्ब की बात करें, एक्शन, वर्ब, वर्ब की बात करें तो ये अपने आप में डूइंग वर्ड होता है जी। डूइंग वर्ड क्या होता है, वर्ब होता है। डूइंग वर्ड्स
जब वर्ब की बात करें तो ये अपने आप में 5 इसका फॉर्म होता है। इसका कितना फॉर्म होता है? 5। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, दूसरा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तीसरा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। ये 5 फॉर्मेशन होता है वर्ब का, और यही 5 फॉर्मेशन आपका टेंस भी है। ये टेंस का ही रूप है, इसी से आप टेंस को भी पहचान सकते हैं। आपको बहुत ही आसानी होगा अगर आप टेंस अभी पूरा कंप्लीट रूप से नहीं पढ़े, आप मेरे साथ रहें और इस क्लास में आप साथ में रहे, आपको टेंस को आप आसानी से एकदम बेसिक तरीके से आप पहचान जाएंगे टेंस को। इसलिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को पहले समझते हैं। आपको एक एग्जाम्पल लेते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का। जैसे आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल है डू, और डू का मतलब क्या होता है? करना। डू का मतलब क्या होता है? करना। डू का मतलब करना। और डू की बात करें तो अपने आप में मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म होता है। ये क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म होता है। तो देखिए इसको एग्जाम्पल बनाइए। मैंने लिखा आई डू माई वर्क। मैं अपना काम करता हूँ। मैं अपना काम करता हूँ। ये देख ले। इससे पहले एक चीज़ और समझना है कि टेंस जो होता है, टेंस का टाइप्स की बात करें तो वो अपने आप में चेंज किया था। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं। देखिए एक हॉल है जी, और इस हॉल में क्या किए, मैंने पढ़ाना शुरू किया। तो अभी जब तक मैं इस बोर्ड के पास नहीं आया तब तक तो मैं अभी घर पे हूँ या फिर कहीं बैठे हुए। जब बोर्ड पे जाएंगे और पढ़ाना शुरू करेंगे तो मेरा एक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यू हो जाएगा। मेरा एक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यू हो जाएगा। यानी कोई भी एक्शन तब शुरू होता है, सबसे पहले कंटिन्यू होता है। कोई भी एक्शन परफेक्ट नहीं होगा, पहले क्या होगा? कंटिन्यू होगा। जब कंटिन्यू कोई एक्शन होगा ही नहीं तो वो परफेक्ट कैसे होगा? तो ये समझना है कि पहले जो भी एक्शन होता है वो कंटिन्यू होता है। तो मैंने पढ़ाना शुरू किया तो ये कौन सा एक्शन हुआ? कंटिन्यू हो गया। क्या हो गया? कंटिन्यू। जब कंटिन्यू को आपने क्या किया, उस जो काम था, आपको पढ़ाना काम था, आपने टोटल कंटेंट को क्या किए? पढ़ा दिए। तो फिर क्या बन गया? मेरा काम फिनिश्ड हो गया। मेरा काम क्या हो गया? फिनिश्ड। अब फिनिश्ड को क्या कहते हैं? परफेक्ट कहते हैं। फिनिश्ड को क्या कहा जाता है? परफेक्ट कहते हैं। यानी कंटिन्यूअस ही बनता है आपका क्या? परफेक्ट। कंटिन्यूअस ही क्या बना? परफेक्ट बना। दूसरी चीज़ है, अगर अभी की मैं बात करूं तो अभी मैं पढ़ा भी रहा हूं और कुछ चीज़ें पढ़ा भी दिया हूं। यानी कुछ चीज़ों को पढ़ा रहा हूं तो यानी कुछ चीज़ें क्या है? कंटिन्यू भी है। कुछ चीज़ें क्या है? कंटिन्यू भी है। जब ये कंटिन्यू है तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। और कुछ चीज़ों को क्या किए? पढ़ा रहे हैं, और कुछ चीज़ों मैंने पढ़ा भी दिया, और जो चीज़ों को मैंने पढ़ा दिया वो क्या हो गया? परफेक्ट। वो क्या हो गया? परफेक्ट। यानी इसी से आपको टाइप बांटा गया कि यानी अगर प्रेजेंट टाइम में आप कंटिन्यू होंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। जब आप प्रेजेंट टाइम में किसी भी एक्शन को या फिर किसी भी वर्क को आप फिनिश्ड कर दोगे, परफेक्ट कर दोगे, कंप्लीट कर दोगे, तो वो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। दूसरा है, जो चीज़ों को क्या करेंगे आप? कंटिन्यू होगा कोई चीज़ें, और कुछ चीज़ें क्या होगा? परफेक्ट भी होगा। कुछ चीज़ें को आप कंटिन्यू होगा, कुछ चीज़ें क्या होगा? कंटिन्यू होगा, और कुछ चीज़ें क्या हो जाएगा? परफेक्ट हो जाएंगे। तो जो चीज़ें कुछ परफेक्ट होगा और कंटिन्यू होगा वो टेंस भी का होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ में आ गया आपको? फिर है कि ये तो 3 हुआ जी, एक कंटिन्यूअस हुआ, परफेक्ट हुआ, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। इसको अरेंज करके लिख दीजिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो जब ये परफेक्ट, तो 3 हुआ। लेकिन आपको लगा कि नहीं, एक तो और होता है। एक होता है सिंपल एक्शन, सिंपल प्रेजेंट होता है और सिंपल पास्ट भी होता है।
तो ये सिंपल प्रेजेंट आप ऐसे समझ लीजिए कि जो एक्शन कंटिन्यू नहीं होगा तो परफेक्ट नहीं होगा, जब ये दोनों नहीं होगा तो कंटिन्यूअस और परफेक्ट भी नहीं होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस भी नहीं होगा, यानी तीनों नहीं होगा। जब ये तीनों नहीं है तो इसका मतलब वो क्या होगा, सिंपल एक्शन होगा। इसका मतलब वो एक्शन क्या होगा, सिंपल होगा। तो सिंपल एक्शन को कैसे समझेंगे, कंटिन्यूअस को देखना, अगर कंटिन्यू है एक्शन तो वो कंटिन्यूअस, अगर एक्शन फिनिश्ड कर दिया परफेक्ट, और एक्शन अगर फिनिश नहीं किया तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो आपको ये तीनों समझ में आ गया। और ये सिंपल क्या होंगे, जो ये तीनों नहीं मिलेगा उसको आप सिंपल बोल लीजिए या फिर इंडेफिनिट प्रोसेस बोल लीजिए। उसको कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, इंडेफिनिट प्रोसेस। यानी जो चीज़ें कंटिन्यूअस नहीं होता है, परफेक्ट नहीं होता है, तो ना तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, तो वो चीज़ें इंडेफिनिट प्रोसेस होते हैं। वो क्या होते हैं, इंडेफिनिट प्रोसेस। अगर पास्ट टाइम में इंडेफिनिट होगा तो सिंपल पास्ट टेंस बोल लीजिए या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलिए। अगर प्रेजेंट टाइम में होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट बोल लेंगे। आपको समझ में आएगा। तो टाइप्स पता चला गया। टाइप्स को याद मत कीजिए, वो अपने से रिलेट कीजिए, आपके कामों से रिलेट कीजिए कि वो एक्शन क्या है, कंटिन्यू है या परफेक्ट है, या फिर इंडेफिनिट प्रोसेस में है या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। आपको याद करना नहीं है डियर, आपको समझना होगा। तो चलिए, तो टाइप्स समझ में आ गया आपको। टाइप्स एक बना आपको इंडेफिनिट प्रोसेस, इंडेफिनिट प्रोसेस, दूसरा कंटिन्यूअस, फिर तीसरा परफेक्ट, और चौथा जो आपका था परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे कर लो, परफेक्ट कंटिन्यूअस। टेंस आपको मैंने बताया दो टाइप्स में। टेंस कितने टाइप्स में, दो टाइप्स में। जब ये दो टाइप्स में होगा तो एक प्रेजेंट होगा और दूसरा पास्ट होगा। दूसरा क्या होगा, पास्ट। बस इसी से टाइप्स को आपको देख लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रोसेस, पास्ट इंडेफिनिट। इसको आप सिंपल भी बोल सकते हो। इसको आप क्या बोल लीजिए, सिंपल। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। फिर देखिए पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी आपको टोटल क्या हो गया, समझ में आ गया। अब वर्ब को समझिए, अब इसकी फॉर्मेशन को समझेंगे और टेंस को जानेंगे। आई डू माई वर्क, क्या लिखा हुआ, आई डू माई वर्क। अगर डू की बात करें तो ये अपने आप में कौन सा हो गया, फर्स्ट फॉर्म। और इसकी हिंदी की बात करें तो आई डू माई वर्क, मैं अपना काम को क्या करता हूँ, करता हूँ। वो काम को कर नहीं रहा, तो कर नहीं रहा तो कंटिन्यूअस नहीं हुआ जी, ये कंटिन्यूअस नहीं हुआ। फिर जब कंटिन्यूअस नहीं होगा तो परफेक्ट भी नहीं होगा। उन्होंने क्या किया, काम को परफेक्ट भी नहीं किया। परफेक्ट होगा जब फिनिश्ड वर्क आएगा तब तो, यानी डन नहीं है तो यानी डू है। ना तो कंटिन्यूअस ना तो परफेक्ट। जब ये दोनों नहीं तो फिर ये भी नहीं, जब ये दोनों नहीं तो फिर ये भी नहीं, तो यानी ये कौन सा एक्शन हो गया, इंडेफिनिट प्रोसेस या फिर सिंपल। यानी ये क्या हो गया, सिंपल हो गया। तो डू जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो हमेशा क्या होता है, प्रेजेंट फॉर्म होता है। वो कौन सा फॉर्म होता है, प्रेजेंट फॉर्म होता है। सेकेंड फॉर्म की बात करें तो ये अपने आप में पास्ट फॉर्म होता है, ये क्या होता है, पास्ट। थर्ड फॉर्म की बात करें तो परफेक्ट फॉर्म कहते हैं इसको। इसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं, परफेक्ट। और इसको फोर्थ फॉर्म को कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। और फिफ्थ फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म बोला जाता है। फिफ्थ को भी क्या बोलते हैं, प्रेजेंट। अब इसको याद कीजिए बढ़िया से। फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट, सेकेंड फॉर्म पास्ट, थर्ड फॉर्म परफेक्ट, फोर्थ फॉर्म कंटिन्यूअस, फिफ्थ फॉर्म प्रेजेंट। ये आपको समझ में आ गया।
फिर देखिए आई डू माई वर्क फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रोसेस, इसमें टाइम क्या है, डू, टाइम प्रेजेंट की बात कर, मैं अपना काम करता हूं, प्रेजेंट की बात किया यानी प्रेजेंट हो जाएगा, यानी फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, प्रेजेंट होता है। फिर देखिए सेकेंड फॉर्म, आई डिड माई वर्क, आई डिड माई वर्क, मैंने अपना काम किया, आई डिड माई वर्क, डिड क्या हो गया जी, सेकेंड फॉर्म, और ये सेकेंड फॉर्म किसको शो करता है, पास्ट को, सेकेंड फॉर्म किसको शो करता है, पास्ट को, और पास्ट में ना तो ये कंटिन्यूअस है ना तो ये परफेक्ट है। देखिए डिड है, अगर परफेक्ट होगा तो डन होना चाहिए, कंटिन्यूअस होगा तो डूइंग होना चाहिए, लेकिन ये दोनों नहीं है। जब ये दोनों नहीं है तो ये कौन सा एक्शन होगा, सिंपल प्रोसेस होगा, और ये किस टाइम में आया, पास्ट टाइम में, तो यानी ये टेंस कौन सा हो गया, सिंपल पास्ट टेंस, टेंस कौन सा हो गया, सिंपल पास्ट टेंस। तो सेकेंड फॉर्म जो होता है वो पास्ट होता है, फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट होता है। चलिए थर्ड फॉर्म को देखिए, आई हैव, ऐसे कर ली, यू हैव डन योर वर्क, आप अपना काम कर चुके हो, यू हैव डन योर वर्क। अब देखिए यहाँ पे डन देख के क्या बोलेंगे, परफेक्ट, क्योंकि थर्ड फॉर्म है, तो डन देख के परफेक्ट। हैव अपने आप में फर्स्ट फॉर्म होता है, हैव क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, प्रेजेंट, फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, प्रेजेंट। बताइए टेंस कौन सा हो गया, यू हैव डन योर वर्क, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए आप इसको टेंस चेंज कर सकते हो, जैसे आपने यू के जगह हैव के जगह हैड यूज कर लिए, तो यू हैड डन योर वर्क, यू हैड डन योर वर्क, आप अपना काम कर चुके हो, कर चुके थे। अब देखिए हैड है, थे, हैड होता है पास्ट, पास्ट हेल्पिंग वर्ब होता है, तो हैड देख के आप पास्ट बोल देंगे, और डन देख के परफेक्ट बोलेंगे, तो ये टेंस क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस, कौन सा हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आपको समझ रहे हैं कि कैसे कैसे वर्ब को पहचान है, वर्ब को देखिए बढ़िया समझे, ये डन मेन वर्ब था और एक हैड हेल्पिंग वर्ब था, यानी आप टेंस को जो पहचान रहे हो वर्ब से ही पहचान रहे हैं, इसमें सब्जेक्ट पे फोकस ना करते हैं और ना ही इसका ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं, सिर्फ फोकस कर रहे हैं तो वर्ब पे, और इसीलिए कहा गया है कि टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस क्या होता है, वर्ब का फॉर्म होता है, वर्ब का ही रूप होता है। देखिए यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट था, यहाँ सब्जेक्ट था, इसकी कोई चर्चा ही नहीं की है। सपोज अब सब्जेक्ट को भी भूल जाओ, ऑब्जेक्ट को भी भूल जाओ, तब पर भी टेंस को क्या करेंगे, पहचान लेंगे, क्योंकि वर्ब को देखिए डन क्या आया, परफेक्ट, और हैड क्या आया, पास्ट टाइम। यानी जितना भी हेल्पिंग वर्ब होता है, और मैंने हेल्पिंग वर्ब फाउंडेशन क्लास में बताए थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच का और बेसिक क्लास जब चल रहा था तो आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताए थे कि उसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में होता है और कौन सा हेल्पिंग वर्ब पास्ट में होता है। अगर नहीं ज़्यादा समझ में आता है तो आप मेरा वीडियो को और पार्ट्स ऑफ स्पीच का वीडियो को देखिए, आपको उस वीडियो की क्लास में आपको बताया गया है। तो हैड जितना भी एक्सिलरी वर्ब होगा वो टाइम को शो करने के लिए आता है। वो किसको शो करने के लिए आता है, टाइम, यानी हेल्पिंग वर्ब जो होगा टाइम को शो करेगा, और एक्शन जो है वो टेंस को शो करता है। एक्शन जो है किसको शो करता है, टेंस को, और इसी को तो कहते हैं टाइम एंड टेंस, इसी को तो टाइम एंड टेंस कह देंगे। तो टाइम टेंस यानी जितना भी हेल्पिंग वर्ब, देखिए हैड से पता चल रहा है कि पास्ट है, और डन से पता चला क्या, परफेक्ट है, यानी ये टेंस कैसा है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट। चलिए एक एग्जांपल और देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस का, यू हैव बीन teaching English for 2 hours. देखिए अब इसको समझिए कौन सा टेंस में होगा। यहाँ पे यू हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 hours। अब इसको टेंस को समझना, ये टेंस कौन सा है। टीचिंग देख के क्या बोलेंगे, टीचिंग देख के आप इसको कंटिन्यूअस प्रोसेस बोलोगे, क्योंकि कौन सा है, बिफोर है, अब बिफोर को कंटिन्यूअस प्रोसेस बोलते हैं।
फिर बीन, बीन की बात करें तो ये परफेक्ट होता है। वो क्या होता है? परफेक्ट होता है, थर्ड फॉर्म होता है। बीन क्या होता है? अपने आप में थर्ड फॉर्म, और ये क्या हो गया? परफेक्ट हो गया। और हैव जो होता है प्रेजेंट होता है। हैव फर्स्ट फॉर्म है जी, प्रेजेंट। हैव क्या है? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट, थर्ड फॉर्म परफेक्ट, फोर्थ फॉर्म कंटिन्यूअस। वर्ब ही देखो टेंस बता रहा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस बना? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कौन बता आपको? वर्ब। दूसरी चीज है मेन वर्ब, क्या बता दिया? टेंस को शो किया। बीन और टीचिंग मेन वर्ब था, परफेक्ट और कंटिन्यूअस वर्ब किसको शो किया? टेंस को। अब हैव हेल्पिंग वर्ब है जी, यहाँ पे हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और ये किसको शो किया? प्रेजेंट टाइम को। किसको शो किया? टाइम को। यानी आप समझ सकते हैं जितना भी हेल्पिंग वर्ब होता है वो आपको क्या करता है? शो करता है टाइम को, और जो मेन वर्ब उसमें काम करता है वो टेंस को शो करता है। वो किसको शो करता है? टेंस को। कभी कभी खाली मेन वर्ब ही आता है, जैसे यू डिड योर वर्क, यू डिड योर वर्क, इसमें सिर्फ मेन वर्ब आया, तो इसमें कौन टाइम को शो करेगा और कौन हेल्पिंग वर्ब, कौन टेंस को शो करेगा? तो आप समझ जाइए डिड क्या है? सेकंड फॉर्म। और ये सब अकेले आता तो मेन वर्ब का काम करता है, हेल्पिंग वर्ब का तो काम करेगा नहीं। तो मेन वर्ब आया, डिड को मैंने क्या बोले? पास्ट, तो ये तो पास्ट हो गया। दूसरी चीज है ना तो ये डन है ना तो डूइंग है, ना तो परफेक्ट ना तो कंटिन्यूअस है। जब परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होता तो परफेक्ट कंटिन्यूअस भी नहीं होगा। जब वो तीनों नहीं होगा तो ये क्या होगा? इंडेफिनिट प्रोसेस, सिंपल प्रोसेस। और सिंपल और डिड किस में? पास्ट में थे, यानी दोनों को शो कर दिया। ये टाइम को भी शो कर दिया और टेंस को भी शो कर दिया। तो डिड क्या हो जाएगा? सिंपल पास्ट। डिड कौन सा होगा? सिंपल पास्ट हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया? तो प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट आपको आराम से समझना है। बस मैं आपको एग्जांपल करवाते हैं 4-5 को, आप समझिए कौन सा टेंस में है। सीता wants to study English। देखिए सीता सब्जेक्ट है जी, अब वांस्ट वर्ब। टेंस को पहचानने के लिए कुछ नहीं, वर्ब को देखिए। वांस्ट कौन सा वर्ब? फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। अब फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब किसको कहते हैं? जो फर्स्ट फॉर्म में यस और ईएस लगा हुआ होता है उसी को क्या बोलते हैं? फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। कंटिन्यूअस फॉर्म जो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म होता है, क्या हो जाता है? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसको कंटिन्यूअस फॉर्म कहते हैं। सीता वांस फिफ्थ फॉर्म है। जब ये फिफ्थ फॉर्म होगा तो क्या होता है? फिफ्थ फॉर्म को अभी मैंने बताया प्रेजेंट होता है। फिफ्थ फॉर्म क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो फिफ्थ फॉर्म प्रेजेंट, तो ये टेंस क्या हो गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट देखिए, you have written a letter। बताइए कौन सा टेंस? हैव देख के प्रेजेंट, रिटेन देख के परफेक्ट। टेंस क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट। लिख दीजिए आई हैड रिटेन अ लेटर। हैड देख के पास्ट, रिटेन देख के परफेक्ट। टेंस क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट देखिए, राधा हैज बीन
राधा हैज बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 3 hours। राधा हैज बीन स्पीकिंग, स्पीकिंग देख के कंटिन्यूअस, स्पीकिंग देख के क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस। बीन परफेक्ट, थर्ड फॉर्म क्या होगा? परफेक्ट। हैज प्रेजेंट, हैज क्या होगा? प्रेजेंट। टेंस क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। टेंस क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आप कोई भी सेंटेंस हो या कोई भी स्टेटमेंट हो, आप जाइए घर पे और एक अच्छा से देखिए कि वो टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट है या फिर पास्ट है। कैसे समझेंगे उसको? एक्शन से समझेंगे। एक बार आपको बैंड अप करते हैं बड़ा अच्छा से, इसको हमेशा याद रखिएगा। जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो किसको शो कर देगा? टाइम को। इससे फिर जो एक्शन होगा वो शो कर देगा टेंस को। वो किसको शो करेगा? टेंस को। और टेंस का यही डिफिनेशन है, टाइम और एक्शन के कॉम्बिनेशन को ही टेंस कहते हैं। यही एक्शन टेंस को शो कर देगा या फिर एक्शन को ही शो करेगा। और एक्शन अपने आप में कंटिन्यूअस एक्शन होता है, फिनिश्ड एक्शन भी होता है। और टाइम और एक्शन के कॉम्बिनेशन को ही क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? टेंस। तो आपको समझ में आ गया, प्रूव कर लिए कि टाइम और एक्शन के कॉम्बिनेशन को भी टेंस कहते हैं। टेंस का डिफिनेशन समझ में आ गया इससे। टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब। इसको भी समझ लिए कि टेंस रियली में ये जितना भी 5 वर्ब है, 5 का वर्ब का जो फॉर्मेशन है इसी यही बता देता है कि ये कौन सा टेंस में होगा। तो आपको टेंस बहुत आसानी से क्या कर सकते हो? पहचान सकते हो। किसके मदद से? वर्ब की मदद से। एक लास्ट एग्जाम्पल आपको मैं बता देता हूँ। लास्ट एग्जाम्पल देखिए, मोनू हैज बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस 2016। अब इसको समझिए आसान से, ये कौन सा टेंस होगा? कुछ नहीं, टेंस को पहचानने के लिए रीडिंग कौन सा टेंस? कंटिन्यूअस फॉर्म। बीन परफेक्ट फॉर्म। बीन कौन सा? परफेक्ट। हैज प्रेजेंट। अब इसको कॉम्बिनेशन कीजिए, जब ये कॉम्बिनेशन किए तो ये क्या बन गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन सा बना? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हैज हेल्पिंग वर्ब, बीन मेन वर्ब। ये दोनों मेन वर्ब क्या किया? एक्शन को शो कर दिया। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसकी टाइप्स की बात करें तो एक सिंपल प्रेजेंट होता। अब सिंपल प्रेजेंट को समझिए। आपको देख लिए ईच टेंस हैज 4 टाइप्स: प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट में भी सेम ही होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए नेक्स्ट आपका हेडिंग क्या हो गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या हो गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसको कैसे पहचानेंगे और इसका यूज कहाँ करते हैं, एग्जाम में कैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, सी यू। जय हिंद, जय भारत।